एनटीपीसी एग्जाम 2025 10 जून थर्ड शिफ्ट का आज हम लोग एनालिसिस करेंगे। ओरिजिनल क्वेश्चंस हमारे पास आ चुका है। देखिए इस बार जो है जीके जीएस में काफी स्टूडेंट को रुलाया है। तो देखिए पहला प्रश्न जो आपको पूछा गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 डब्ल्यू किससे संबंधित है। तो राइट आंसर देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नगर पालिकाओं की शक्ति और अधिकार और जिम्मेदारियां इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। देखिए और भी अगर हम लोग बात करें इसका व्याख्या की तो अनुच्छेद 243 डब्ल्यू संविधान की नगर पालिकाओं के लिए प्रावधान करता है। ये क्वेश्चंस आपको जो है आज ही पूछे गए हैं, ये ओरिजिनल क्वेश्चन हैं। और ये देखिए संशोधन से भी क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं कि भारतीय संविधान का 65वां संशोधन किससे संबंधित है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना, सही आंसर हो जाएगा इसका। 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था और इसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों और जनजातियों को सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक विकास का निगरानी करना था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला जो आपको पूछा गया है, दिल्ली विधानसभा से जो है 3 शिफ्ट में क्वेश्चंस देखे गए हैं और आज के भी शिफ्ट में आपको थर्ड शिफ्ट यानी 10 जून के में था कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में किस तिथि को मतदान कराया गया था। तो सही आंसर जो है 5 फरवरी 2025 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए दिल्ली विधानसभा 2025 का मतदान 5 फरवरी 2025 को 25 को ही चरण में यानी एक ही चरण में आपको कराया गया था। यानी 8 फरवरी 2025 को मत गणना हुई थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज किया था। 70 में से आपको 48 सीट हासिल किया है। अगला सवाल जो देखिए आपको आज ही पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 क्या है। तो सही आंसर इसका ए नंबर हो जाएगा। एक क्लाउड आधारित ऑफिस एप्लीकेशन सेवा है। सही आंसर सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल जो आपको पूछा गया था कि सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किन शासकों द्वारा करवाया गया था। तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन प्रथम और जो है स्कंदगुप्त इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए सुदर्शन झील पहले जो है यानी चंद्रगुप्त मौर्य के शासक में उनके गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था, बनवाई थी। काफी इंपॉर्टेंट सवाल ये पूछे गए हैं, आगे भी शिफ्ट में आपको पूछे जा सकते हैं। देखिए अगला सवाल जो आपको पूछा गया है साथियों कि ऑल्ट प्लस टैब शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किसके लिए होता है। तो सही आंसर हो जाएगा खुले प्रोग्राम बदलने के लिए इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑल्ट प्लस टैब दबाने से आप कंप्यूटर में खुले प्रोग्राम के बीच आसानी से बदल सकते हैं। यह मल्टीटास्किंग में मदद करता है। अगला सवाल देखिए, ये सभी क्वेश्चंस जो है ओरिजिनल क्वेश्चन है साथियों। थर्ड शिफ्ट का आपको जो पूछे गए हैं ये प्रश्न देखिए कि भारत और सिंगापुर के बीच होने वाली नौसैनिक अभ्यास का नाम क्या है। तो राइट आंसर इसका जो है बिम्स्टेक इसका सही आंसर हो जाएगा। बिम्स्टेक इसका जो है करेक्ट आंसर होगा कि बिम्स्टेक भारत और सिंगापुर की नौसेना के बीच होने वाली अभ्यास है। यह हर साल होता है और यह सबसे पुरानी नौसेना अभ्यासों में से एक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है कि बिरसा मुंडा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो बिरसा मुंडा आंदोलन का अंग्रेज और किदुओं यानी किदुकों के शोषण के खिलाफ लड़ाई इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए और देखिए डिटेल्स में थोड़ा सा देख लेते हैं कि बिरसा मुंडा ने आदिवासियों की जमीन, जंगल और अधिकार बचाने के लिए अंग्रेज और बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन चलाया था। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल जो आपको पूछा गया है कि उत्कल भारत के किस भाग में है। तो ये देखिए पूर्वी भारत इसका सही आंसर हो जाएगा। पूर्वी भारत की उत्कल भारत के पूर्वी पूरब में है जो आज ओडिशा राज्य है। चलिए अगला सवाल जो आपको पूछा गया है वो यहाँ है। देखिए ये सवाल भी आपको पूछा गया है कि मोखरी वंश का संस्थापक कौन था। तो मोखरी वंश का संस्थापक जो है साथियों बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ईशान वर्मन महाराजा धीराज इसका सही आंसर हो जाएगा। डिटेल्स थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ईशान वर्मन ने मोखरी वंश की स्थापना की थी। यह वंश गुप्त साम्राज्य के बाद उभरा था, यानी गुप्त साम्राज्य के बाद ये वंश आपको आया था। अगला देखिए, अगला जो है आपको ये सवाल अमेंडमेंट से आपको पूछा गया है नए अनुच्छेद से कि मानव तस्करी पर संविधान में कौन सा अनुच्छेद रोक लगाता है। सही आंसर अनुच्छेद 23 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा कि अनुच्छेद 23 में लिखा है कि मानव तस्करी और जबरन मजदूरी पर रोक है और यह एक मौलिक अधिकार है।
अगला सवाल जो आपको पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ए किससे संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा ग्राम सभा की शक्तियां, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राम सभा की शक्तियां। देखिए थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं कि अनुच्छेद 243 ए ग्राम सभा से जुड़ा हुआ है। यह बताता है कि ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी वयस्क नागरिकों मिलकर एक ग्राम सभा बनाते हैं। उन्हें पंचायत में कामों पर सुझाव देने और निगरानी रखने का अधिकार होता है। अगला सवाल जो आपको पूछा गया है, ये देखिए अनुच्छेद से ही पूछा गया है कि किस अनुच्छेद में सभी नागरिकों को सरकारी नौकरी में समान अवसर देने की बात की गई है? राइट आंसर जो है अनुच्छेद इसका 16 राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 16 यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों को सरकारी नौकरियों में समान मौका मिलना चाहिए, जिसे धर्म, जाति या जो है साथियों जन्म स्थल, इस पे कोई भेदभाव नहीं होगा। अगला सवाल जो पूछा गया है देखिए कि वेटलैंड के विवेक पूर्व उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार किसे मिला है? तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा वो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर जयश्री वी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला जो आपको पूछा गया है, जिला स्तर की परिषद को क्या कहते हैं? राइट आंसर इसका जो है जिला परिषद सही आंसर हो जाएगा। देखिए जिला परिषद जो है यह सर्वोच्च पंचायत संस्था होती है जो पंचायती राज व्यवस्था की शीर्ष इकाई है और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास और प्रशासन की देखभाल करती है। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ए किससे संबंधित है? तो राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा ग्राम सभा की शक्तियां, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 ए ग्राम सभा से संबंधित है। ग्राम पंचायत के ग्राम सभा में गठित उनकी शक्तियां और कार्य को निर्धारित करता है। ग्राम सभा पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले, और देखिए यहाँ है रहने वाले सभी वयस्कों मतदाताओं का एक समूह है। देखिए पंचायत से क्वेश्चंस पॉलिटी में ज्यादा पूछे जा रहे हैं, अनुच्छेद और अमेंडमेंट से एक क्वेश्चन तो पूछा ही जा रहा है। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के द्वारा सार्वजनिक रोजगार में सभी नागरिकों को समान अवसर देने की बात करता है? अनुच्छेद 16 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल में आपको कहा गया है कि आर्द्र भूमि के बुद्धिमानी उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार किसे मिला? तो राइट आंसर इसका जो है साथियों बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। डॉक्टर जयश्री वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति झींगा या मछली उत्पादन से संबंधित है? तो राइट आंसर इसका जो है आपको क्या हो जाएगा? नीली क्रांति इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ये सभी ओरिजिनल प्रश्न हैं साथियों जो आपको आज की शिफ्ट में यानी थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से है, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा मछली और दवा उत्पादन, काली क्रांति पेट्रोलियम, उसके बाद जो है घूसर क्रांति उर्वरक है, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से है, और आगे है कि सुनहरी क्रांति फल और शहद बागवानी उत्पादन से है, गोल क्रांति आलू उत्पादन से है। अगला सवाल देखिए, अगला जो पूछा गया है कि मार्च 2025 तक भारत में कितने डिजिटल किसान क्रेडिट कार्ड बनाए गए? राइट आंसर देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। 7.75 करोड़ इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। डेटा वाले भी प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर में कि मार्च 2025 तक 7.75 करोड़ डिजिटल किसान क्रेडिट कार्ड बनाए गए हैं। अगला सवाल जो देखिए आपको पूछा गया है कि प्ले एंटिल बॉल्स हाई, यह सिद्धांत कथन यानी प्रसिद्ध कथन निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर कप्तान से संबंधित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सुनील गावस्कर इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपको है कि धनकर झील कहाँ स्थित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा साथियों बी नंबर हिमाचल प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपको कि पीसी कल्चर किससे संबंधित है? तो पीसी कल्चर जो है जलीय जंतु से आपको संबंधित है। पीसी कल्चर जलीय जंतु से संबंधित है। पीसी कल्चर में का अर्थ मछली पालन, जिसमें जलीय जंतुओं को नियंत्रण वातावरण में पानी यानी पालना शामिल है। आमतौर पर भोजन के लिए यह मत्स्य पालन एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अगला सवाल जो आपको पूछा गया है कि 1857 के बिहार विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो राइट आंसर जो है बाबू कुंवर सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 1857 के विद्रोह में जगदीशपुर में साथियों इन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई था। तो ये सभी प्रश्न जो है आपको साथियों आज की शिफ्ट यानी 10 जून थर्ड शिफ्ट में आपको प्रश्न पूछे गए हैं।
देखिए और भी स्टूडेंट से बात करने के बाद ये पता चला है कि अगर मैथ की बात करें तो मैथ में आपको जो है क्वेश्चंस इस बार अब की बार शिफ्ट जो हुआ है थर्ड शिफ्ट यानी 10 जून का, इसमें प्रश्न आपको थोड़े से डिफिकल्ट डाले गए हैं, यानी कैलकुलेशन बेस्ड प्रश्न है। रीजनिंग में आपको जो है साथियों यानी 10 से 12 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो काफ़ी इजी प्रश्न हैं आपको, और कुछ क्वेश्चन आपको जो है बिना प्रैक्टिस के आपसे नहीं बना होगा, यानी उसमें आप कहीं ना कहीं जरूर गलत कर दिए होंगे। जीके जीएस में आपको जो है साथियों यानी पॉलिटी की बात कर ले तो पॉलिटी में आपको जो है एक तो क्वेश्चंस फिक्स है कि हर एक शिफ्ट में आपको अनुच्छेद पूछे जा रहे हैं, अमेंडमेंट से एक क्वेश्चंस आपको पूछे जा ही रहे हैं। उसके बाद जो है आपको इकोनॉमिक्स में जो है आपको बजट से क्वेश्चंस आ रहा है, और करंट अफेयर में आपको जो है 2025 के रिसेंट वाला यानी मार्च ये सारा क्वेश्चंस भी आपको देखा गया है। करंट अफेयर का वेटेज जो है 7 से 8 इस बार देखा जा रहा है आपको हर एक शिफ्ट में। तो आप इन सभी प्रश्न को अच्छे से देख लीजिएगा। कंप्यूटर का क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं छोड़ना है। 3 प्रश्न तो आपको हर एक शिफ्ट में कंप्यूटर से ही पूछे ही जा रहे हैं। तो 3 क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है साथियों जीके जीएस में, तो इस चीज़ का आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए ये सभी ओरिजिनल प्रश्न था साथियों, हमने आपको जो है ओरिजिनल प्रश्न करवाए हैं जून थर्ड शिफ्ट का, अभी जो आपको अभी जो एग्जाम तुरंत ही खत्म हुआ है, तो सभी प्रश्न को अच्छे से बना लीजिए। पीडीएफ आपको जो है इसका टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, पीडीएफ वहां से लेकर एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। इसी तरह के प्रश्न आपको आगे भी शिफ्ट में पूछे जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को शेयर कर देना है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।